जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शब्द षटीतमः सर्गः। पुष्पक विमान द्वारा श्री राम के प्रस्थान की तैयारी। ताम रात्रि मूषितम रामम सुखोतिथ मरिंदमम अब्रवीत प्राजलिर्वाक्यम जयम पृष्ठद्वा विभीषणः। रावण वध, विभीषण राज्याभिषेक और सीता की अग्नि परीक्षा के पश्चात जब वह रात्रि व्यतीत हुई और प्रातःकाल हुआ, जब शत्रुनाशक श्री राम सुखपूर्वक उठे, उस समय विभीषण हाथ जोड़ तथा आपकी जय हो ऐसा कहकर बोले। स्नानी चांड रागानी वस्त्राण्या भरणानी चा चंदनानी चा दिव्यानि मल्यानि विविधानि चा प्रतिगृहेष्व तत्सर्व मदनुग्रह काम्यया एव मुक्तस्तु काकुतस्थ्य प्रत्युवाच विभीषणम। आपके स्नान के लिए उत्तम अंगराग उपटन, विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषण तथा विविध प्रकार के दिव्य चंदन एवं भांति भांति की पुष्प मालाएं आई हैं। आप इन वस्तुओं का ग्रहण कर मेरे ऊपर कृपा करें। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, सा तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतो सुखेचितः सुकुमारो महाबाहु कुमारः सत्य संशयः तम विना केकई पुत्रम भरतम धर्मचारिणम न मे स्नानम बहुमतम वस्त्राण्यानि भरणानि चा। हे मित्र, सुख पाने योग्य धर्मात्मा सुकुमार महाबाहु सत्यवक्ता राजकुमार भरत मेरे कारण अयोध्या में कष्ट पा रहा है। उस धर्मात्मा केकई नंदन भरत को देखे बिना स्नान करना, वस्त्र और अलंकार धारण करना मुझे अच्छा नहीं लगता। एतत् पश्य यथा क्षिप्रम प्रति गच्छामि ताम पुरीम अयोध्यामागतो होश पंथः परम दुर्गमः। हे विभीषण, अब तो आप सोच विचार कर कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं तुरंत अयोध्यापुरी में पहुंच जाऊं, क्योंकि जिस मार्ग से हम लोग अयोध्या से यहाँ तक आए हैं वह मार्ग तो बड़ा दुर्गम है। एवं मुक्तस्तु काकुतस्थम प्रतिवाच विभीषण अहम त्वाम प्रापेष्यामि ताम पुरी पार्थवीवात्मज। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने कहा, हे राजकुमार, मैं आपको एक ही दिन में अयोध्या पहुंचा दूंगा। पुष्पकम नाम भद्रं ते विमानम सूर्य सन्निभम मम भ्रातु कुबेरस्य रावणेन बल्यसा हतम निर्जित्य संग्रामे कामंगम दिव्य मुक्तमम त्वदर्थे पालितम चैत तिष्ठत्य तुल विक्रम। आपका कल्याण हो। सूर्य के समान दैदीप्यमान पुष्पक नामक विमान, जिसे मेरा भाई रावण कुबेर को युद्ध में जीतकर बलात् छीन लाया था, जो यथेच्छ चलने वाला दिव्य और उत्तम है। हे अतुल पराक्रमी, वही विमान आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। ततिदम मेघ संकाशम विमान मिहि तिष्ठति तेन यास्यसि यानेन त्वम योध्याम गत ज्वरः। देखिए, मेघ के समान आकाश में उड़ने वाला यह विमान यहाँ उपस्थित है। इस विमान में बैठकर आप बिना किसी कष्ट के अयोध्या पहुँच जाओगे। अहम ते यद्यनुग्राहो यदि स्मरसि में गुणान वस तावधि प्राज्ञ यध्यस्यति मयि सौहदम। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहा चापि भार्याया अर्चितः सर्व कामेस्त्वं ततो राम गमिष्यसि। हे प्राज्ञ, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ, यदि मेरे उपकार आपको स्मरण है, यदि मेरे ऊपर आपका स्नेह है, तो आप भाई लक्ष्मण और भार्या विदेही के साथ आज के दिन यही निवास कीजिए, जिससे मैं आपका भी भरकर सत्कार कर लूं। फिर आप चले जाना। प्रीति युक्तस्य मे राम ससैन्य सुहृद्गणः सत्क्रियां विहितां तावत् गृहाणाम त्वं मयोध्यताम। हे राम, प्रीति युक्त मैंने मन लगाकर आपके आतिथ्य के लिए जो सामग्री तैयार की है, कृपया आप सेना और मित्रों सहित मेरी उस आतिथ्य सामग्री को ग्रहण कीजिए। प्रणयाद बहुमानाच सौहार्देन चा राघव प्रसाद्यामि प्रेष्यो अयम न खल्वाज्ञापयामि ते।
हे राघव, मैंने यह बात स्नेह, आदर और मित्रता के नाते कही है। मैं आपका सेवक हूँ, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। ए मुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच विभीषणं राक्षसां वानराणां च सर्वेषां चोप शृण्वताम्। जब विभीषण ने ऐसी प्रार्थना की, तब श्री राम ने वहां उपस्थित राक्षसों और वानरों को सुनाते हुए विभीषण का उत्तर दिया। पूजतो अहम तव्य सौम्य सचिव्येन परंतप सर्वात्मना च चेष्टाभि सौहार्देन परेण च। हे सौम्य, हे शत्रु संतापक, आपकी सहायता से ही मेरा यथेष्ट सत्कार हो चुका। इसके अतिरिक्त आपके पौरुष और उत्तम सौहार्द युक्त व्यवहार से भी आपने मेरा सब प्रकार से सत्कार कर दिया। न खल्वेतत्र कुर्या ते वचनम राक्षेश्वरः तम तु मे भ्रातरम द्रष्टुम भारतम त्वरते मनः। हे राक्षसराज, इस समय मैं आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरा मन भाई भरत से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। अनुजानी ही माँ सौम्य पूजितो अस्मि विभीषण मनुर्योन खलु कर्तव्य त्वरितम त्वानुमान्ये। हे सौम्य, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। हे विभीषण, मैं आपके द्वारा सत्कृत हो चुका। मेरी इस शीघ्रता के लिए तुम दुखी अथवा क्रुद्ध मत होना, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। उपस्थाप्य मे क्षिप्रम विमानम राक्षेश्वरः कृत कार्यस्य मे वासः कथम स्वेदिहि सम्मतः। हे राक्षेश्वर, अब तुम विमान को शीघ्र यहाँ मंगवा दो, क्योंकि जब यहाँ का सारा कार्य पूर्ण हो चुका और मेरे वनवास की अवधि भी समाप्त हो चुकी, तब मेरा यहाँ रहना क्योंकर संभव हो। ए मुक्तस्तु रामेण राक्षसेन्द्रो विभीषणः विमानम सूर्यशंकाशमाजुहाव त्वरान्वितः। श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस राज विभीषण ने वह सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान तुरंत वहां मंगवा दिया।